मन की हलचल। मीनू आज सुबह से अपनी मम्मी को भागदौड़ करते हुए देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ऐसी क्या विशेष बात है जो मम्मी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी है। पकवानों की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। दादी जो एक ओर बैठी अपनी माला जपा करती थी, वह भी आज बार बार रसोई घर में जाकर मम्मी से मदद के लिए पूछ रही थी। लेकिन दादी से तो मम्मी कुछ काम कराती ही नहीं थी, क्योंकि दादी बहुत जल्दी थक जाती हैं। वैसे तो घर में बर्तन मांजने वाली और सफाई करने वाली बाई आती थी, लेकिन रसोई का काम तो मम्मी को ही संभालना पड़ता था। मम्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बाई आकर उनके परिवार के लिए खाना बनाए। वह खुद ही पूरी स्वच्छता के साथ भोजन तैयार करती थी। मम्मी कितने सारे पकवान बना लेती हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। मीनू अक्सर सोचा करती थी कि क्या वो भी बड़ी होकर मम्मी की तरह पकवान बनाना सीख पाएंगी। मीनू जब अपनी मम्मी से रोटी बेलने के लिए जिद करती, तो मम्मी उसे डांटकर रसोई घर से भगा देती थी और पढ़ाई करने को कहती। लेकिन उसका मन खाना बनाने को बहुत करता। वह अपनी मम्मी की मदद भी करना चाहती थी, पर मम्मी थी कि मदद लेना ही नहीं चाहती थी। वह तो बस यही कहती रहती थी कि अभी तुम बहुत छोटी हो, बड़ी हो ना तब मेरी मदद करना। पर मम्मी को अभी कौन समझाए कि मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि उनका हाथ बटा सकूं। वह तो मुझे हमेशा छोटी सी समझती रहेंगी और कभी मुझे खाना नहीं बनाने देंगी। पर आज कौन आ रहा है? बार बार यह प्रश्न मीनू के मन में कौंध रहा था। उसका मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बार बार रसोई के दरवाजे तक जाती, लेकिन मम्मी की डांट के डर से फिर वापस आकर पढ़ने बैठ जाती। उसने सोचा, दादी से ही कुछ पूछ लूं, शायद वह बता दे। वह बड़े प्यार से दादी के पास गई और बोली, दादी अम्मा, आज अपने यहाँ कौन आ रहा है? इतने सारे पकवान किसके लिए बन रहे हैं? दादी अम्मा भी कहाँ इतनी आसानी से बताने वाली थी। उन्होंने कहा, अभी चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, शाम को खुद ही देख लेना कि कौन आया है। अब मीनू पूछे तो किससे पूछे? सब अपने अपने काम में लगे थे। पापा बाहर कुछ सामान लेने गए थे और दीपक भैया भी अपनी पढ़ाई में लगा था। मीनू मन महसूस कर चुपचाप आकर बैठ गई और अपनी हिंदी की किताब निकालकर कविता याद करने लगी। दोपहर में मम्मी ने सबको खाना खिला दिया और फिर आराम करने अपने कमरे में चली गई। आज घर को साफ सुथरा करके और अच्छी तरह सजा दिया गया था। शाम होने के पहले ही मम्मी ने मीनू और दीपक को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। अब बस उस विशेष मेहमान का ही इंतजार हो रहा था जो उनके घर आने वाला था। मीनू के मन में बहुत उत्सुकता थी। वह बार बार बाहर दरवाजे तक जाकर झांक आती, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक अंकल आंटी और भैया उतरे। उन्हें देखकर मीनू मन ही मन सोचने लगी कि इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये लोग? मीनू को ऐसे आश्चर्य से देखते हुए जब उसके पापा ने देखा, तो वह हंसकर बोले, अरे मीनू बेटा, ये तुम्हारे चाचा चाची हैं और यह अमित भैया है। ये लोग अभी तक विदेश में थे, इसीलिए तुमने इन्हें नहीं देखा। तुम्हारे चाचा चाची आज ही विदेश से लौटे हैं और अब कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगे। चाचा चाची ने मीनू को प्यार करते हुए कहा, हम अपनी बिटिया रानी के लिए कपड़े और खिलौने लाए हैं। सच में चाचा चाची हम सबके लिए खूब सारे उपहार लाए थे। भैया के लिए रोबोट वाला खिलौना और मेरे लिए गाना गाने वाली गुड़िया। मम्मी के लिए सुंदर सा बैग और पापा के लिए भी कपड़े थे। दादी अम्मा के लिए तो सोने के फ्रेम वाला चश्मा था। अमित मीनू को बहुत प्यार करता था। वह अपने माता पिता का अकेला ही बेटा था। उसकी अपनी कोई सगी बहन नहीं थी। विदेश में अमित को बहुत अकेलापन महसूस होता था। उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। ये दिन मानो पंख लगाकर जल्दी ही उड़ गए। अमित तो विदेश जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ उसे वापस जाना ही पड़ा। उसके जाने के बाद कुछ दिनों तक घर बहुत सूना लगता रहा। मीनू मन ही मन सोचती रही, काश चाचा चाची और अमित भैया भी यहीं रह जाते, विदेश न जाते।
क्या विदेश अपनों से भी अधिक प्यारा है? तो कहानी यहीं समाप्त हुई और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे।